राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पापमोचनी एकादशी की कथा और महत्व बताएंगे। दोस्तों, सनातन धर्म में कहा गया है कि संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने जाने अनजाने में कोई पाप किया हो। ईश्वरीय विधान के अनुसार पाप के दंडों से बचने के लिए पापमोचनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। पापों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करने वाली पापमोचनी एकादशी का व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से सहस्त्र अर्थात 1000 गायों के दान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन जैसे महापाप भी इस व्रत को करने से दूर हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पापमोचनी एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला है। एकादशी तिथि को रात्रि में जागरण करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार पापमोचनी एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। सहस्त्रों गौदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी की कृपा से सभी रोगों, दुखों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। जीवन सुखमय बनता है। पापमोचनी एकादशी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, कृपा करके मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस पापमोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पापमोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन काल में धनपति कुबेर का चैत्ररथ नाम का फूलों का एक बड़ा सुंदर बागीचा था, जहाँ हमेशा ही बसंत ऋतु बनी रहती थी। वहाँ गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं। इंद्रादि देवता भी वहां आकर क्रीड़ा किया करते थे। उस बाग में कैलाशपति भगवान शिव जी के एक परम भक्त मेधावी नाम के ऋषि तपस्या करते थे। ये मेधावी ऋषि चयन ऋषि के पुत्र थे। उनकी तपस्या को देखकर इंद्र ने सोचा कि यदि मेधावी ऋषि की तपस्या सफल हो गई तो यह मेरा सिंहासन छीनकर इंद्रलोक के राजा बन जाएंगे। इसलिए इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए विघ्न डालना शुरू कर दिया। इस परियोजना के लिए इंद्र ने कामदेव एवं मनु घोषा नाम की अप्सरा को आदेश दिया कि तुम मेधावी ऋषि की तपस्या को भंग कर दो। फिर क्या था, आदेश पाते ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। परंतु ऋषि के अभिशाप के भय से वे ऋषि के नजदीक नहीं गए। उनके आश्रम के कुछ दूरी पर अपनी एक कुटिया बनाकर रहने लगे तथा नियम से प्रतिदिन वीणा बजाते हुए मधुर स्वर में गाने लगे। सुगंधित पुष्प एवं चंदन लगाकर गायिका अप्सरा मंजू घोषा के साथ कामदेव भी उस शिव भक्त ऋषि को पराभूत करने की भरसक कोशिश करने लगे। एक तो देवराज इंद्र की आज्ञा और फिर ऊपर से शिवजी के प्रति प्रबल शत्रुता का भाव, क्योंकि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। उसी बात को याद करते हुए प्रतिशोध की भावना से वह मेधावी ऋषि के शरीर में प्रवेश कर गए। कामदेव के शरीर में प्रवेश करते ही मेधावी ऋषि भी अद्वितीय रूप राशि के स्वामी कामदेव की तरह ही रूपवान दिखने लगे, जिसे देखकर वह मंजू घोषा अप्सरा मेधावी ऋषि पर
कामासक्त होकर धीरे धीरे उन मुनि के आश्रम में आकर उन्हें मधुर गीत सुनाने लगे। परिणाम स्वरूप मेधावी ऋषि भी मंजू घोषा का रूप देखकर और संगीत सुनकर उसके वशीभूत हो गए और भगवान शिव को भूल गए। भजन, साधना, तपस्या, ब्रह्मचर्य आदि सब छोड़कर उस अप्सरा के साथ रहने लगे। इस प्रकार बहुत सा समय निकल गया। मंजू घोषा ने देखा कि इनकी बुद्धि, विवेक, सदाचार, संयम आदि सब कुछ नष्ट हो गया है। मेरा भी उद्देश्य अब सिद्ध हो चुका है। अब मुझे इंद्रलोक वापस चले जाना चाहिए। ऐसा विचार करके एक दिन वह मुनि से बोली, हे मेधावी जी, मुझे यहाँ आपके पास काफी समय हो गया है, अतः अब मुझे अपने घर वापस चले जाना चाहिए। मेधावी जी ने कहा कि मेरी प्राण प्रिय, आप अभी कल शाम को ही तो आई हो, अभी सुबह सुबह ही चली जाओगी। तुम ही तो मेरी जीवन संगनी हो, तुम ही तो मेरे जीवन का सर्वस्व हो। अपने जीवन साथी को छोड़कर कहाँ जाओगी? अब तो यह स्थिति है कि तुम्हारे बगैर मैं एक मुहूर्त भी जीवित नहीं रह सकता। उन मुनि की इस प्रकार दीन भाव से प्रार्थना सुनकर व अभिशाप के भय से वह मंजू घोषा अप्सरा और भी कई वर्षों तक उनके साथ रहने लगी। इस प्रकार 57 साल 9 महीने और 3 दिन तक रहते हुए भी उन मुनि को विषय भोग की वजह से इतनी लंबी अवधि केवल एक रात्रि के समान ही लगी। अप्सरा ने मुनि से अपने घर जाने की इजाजत मांगी। मुनि ने कहा, हे सुंदरी, आप तो कल सायंकाल को ही मेरे पास आई हो, अभी तो सुबह हुई है। मैं प्रातः काल का पूजन कर लूं, तब तक आप प्रतीक्षा करो। तब उस अप्सरा ने मुस्कुराते हुए आश्चर्यचकित होकर कहा, हे मुनिवर, 57 साल 9 महीने और 3 दिन हो गए हैं। आपकी प्रातःकालीन पूजन में और कितना समय लगेगा? आप अपनी स्वाभाविक स्थिति में ठहरकर थोड़ा विचार कीजिए। अप्सरा की बात सुनकर वह थोड़ा रुककर मुनिवर बोले, हे सुंदरी, तुम्हारे साथ मेरे 57 वर्ष व्यतीत हो गए, विषय शक्ति में निकल गए। हाय, तुमने मेरा सर्वनाश ही कर दिया, मेरी सारी तपस्या नष्ट कर दी। आत्मग्लानि के मारे मुनि की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा साथ ही क्रोध से उनके अंग कांपने लगे। अप्सरा को अभिशाप देते हुए मुनि कहने लगे, तूने मेरे साथ पिशाचिनी की तरह व्यवहार किया और जानबूझकर मुझे भ्रष्ट करके पतित किया, अतः तू पिशाचिनी की गति को प्राप्त हो जा। अरे पापनी, अरे चरित्रहीने, तुझे 100 बार धिक्कार है। ऐसा भयंकर श्राप सुनकर वह अप्सरा विनम्र भाव से बोली, हे विपेंद्र, आप अपने इस भयंकर अभिशाप को वापस लें। मैं इतने लंबे समय तक आपके साथ रही हूँ। हे स्वामिन, इस कारण मैं क्षमा के योग्य हूँ। आप कृपा पूर्वक मुझे क्षमा कीजिए। अप्सरा की बात सुनकर उन मेधावी ऋषि ने कहा, मैं क्या करूं? तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है, इसलिए गुस्से में मैंने तुम्हें अभिशाप दे दिया। मेरी सारी तपस्या भंग हो गई। मेरे मनुष्य जीवन का अनमोल समय यूं ही नष्ट हो गया। मेरे मनुष्य जीवन के वे क्षण वापस नहीं आ सकते और ना ही ये अभिशाप वापस हो सकता है। हाँ, मैं तुमको श्राप से मुक्ति का उपाय अवश्य बताऊंगा। सुनो, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है, इसलिए उसका नाम पापमोचनी एकादशी है। इस एकादशी को श्रद्धा के साथ पालन करने पर तुम्हारा इस पिशाच योनि से छुटकारा हो जाएगा। ऐसा कहकर वह मेधावी ऋषि अपने पिता के आश्रम में चले गए। त्रिकालज्ञ च्ययन ऋषि को यह सब मालूम था। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुमने स्वयं ही अपना सर्वनाश कर लिया। एक साधारण सी स्त्री के मुंह में पड़कर तुमने अपने संपूर्ण जीवन में उपार्जित तप शक्ति को नष्ट करके अच्छा काम नहीं किया। मेधावी ऋषि बोले, हे पिताजी, कृपा करके मुझे इस पाप से मुक्ति का उपाय बताइए, ताकि मैं अपने किए हुए कुकर्म के लिए
पश्चाताप करके पवित्र हो सकूं। पुत्र की प्रार्थना सुनकर ऋषि बोले, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत का पालन करने पर तुम्हारे भी समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, इसलिए तुम भी इस व्रत का पालन करो। दयालु पिता का उपदेश सुनकर मेधावी ऋषि ने चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत बड़े ही निष्ठा एवं प्रेम से किया। उस व्रत के प्रभाव से उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए और वे पुनः पुण्य आत्मा बन गए। उधर वह मंजू घोषा अप्सरा भी महापुण्य व्रत पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन करके पिशाचिनी शरीर से मुक्ति पाकर पुनः दिव्य रूप धारण कर स्वर्ग को चली गई। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, पाप मोचनी एकादशी व्रत के आनुषांगिक फल से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत की कथा महात्म्य का श्रवण करने से पापों का नाश होता है, संकटों से मुक्ति मिलती है तथा सहस्त्रों गौदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत के द्वारा ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, मद्रापान तथा गुरुपत्ति गमन जनित समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु का यह व्रत समस्त पाप विनाशक एवं अनेकों पुण्य प्रदान करने वाला है। अतः सभी को इस महान एकादशी व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए और इसके महात्म्य की कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी की कथा संपूर्ण हुई। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।